एक्चुअली मेरे को पीरियड्स का प्रॉब्लम था। टाइम से पीरियड्स नहीं आते थे, ब्लीडिंग बहुत होती थी, हेल्थ इशू बहुत हो गए थे उसकी वजह से। हम लोग बेबी प्लान नहीं कर पा रहे थे। फिर आपसे मैंने ट्रीटमेंट लिया तो मुझे काफ़ी आराम मिला उससे। एक्चुअली आपसे ट्रीटमेंट लेने के पहले मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे उससे कोई आराम नहीं मिला। फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो इसमें मुझे 1 साल में अच्छा रिजल्ट मिला और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और कंसेप्शन भी हो गया। हाँ, अब तो ऐसा हो गया कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे ये लगता है कि मैं एलोपैथिक नहीं लूंगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लूंगी। ये हमेशा यही रहना चाहिए, आयुर्वेद के बेस्ट रिजल्ट है। नारी हो ना निराश करो मन को, आयुर्वेद से संभव है मातृत्व तुम्हारा, ये विश्वास दिलाओ मन को। माँ बनना दुनिया की सबसे खूबसूरत अनुभूति है। गर्भावस्था से लेकर उस नन्ही खुशी तक का सफर कितना अद्भुत होता है ये हम जानते हैं। आपके परिवार में भी ऐसी प्यारी खुशी आए, इसीलिए ज्योति आयुर्वेदा के साथ नन्ही खुशियों की तरफ बढ़ाए पहला कदम। नमस्कार, मेरी पेशेंट पूजा पाटीदार है। वैसे इनफर्टिलिटी का केस नहीं है ये, मेरे पास सिर्फ डिस्मेनोरिया लेके आए थे। पूजा, जब मेरे पास आप आए थे तो क्या समस्या थी उस समय? मतलब शुरुआत में जब हम जुड़े थे तब क्या समस्या थी? एक्चुअली मेरे को पीरियड्स का प्रॉब्लम था। टाइम से पीरियड्स नहीं आते थे और ब्लीडिंग बहुत होती थी, बहुत इश्यूज थे, हेल्थ इशू बहुत हो गए थे उसकी वजह से। और हेल्थ डाउन भी बहुत हो गई थी, मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। उसकी वजह से हम लोग बेबी प्लान नहीं कर पा रहे थे। फिर आपसे मिली, फिर आपसे मैंने ट्रीटमेंट लिया तो मुझे काफ़ी आराम मिला उससे। फिर हमने बेबी प्लान का सोचा और फिर बेबी प्लान के लिए ट्राई किया तो आफ्टर 2 मंथ हम सक्सेस रहे उसमें। और बाकी सामने सामने बिल्कुल। जब आप आए थे तो मुझे अच्छे से याद है कि बहुत ज्यादा फ्लो था। हाँ। पेन किलर्स लेने काफी पड़ते थे, हर मंथ लेना पड़ते थे। तो वो आयुर्वेद, जैसे कि अधिकतर गर्ल्स रहती हैं जो पेन किलर पे ही उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। मेफ्टल तो साथ में लेके ही घूमते हैं। तो उसके बाद आयुर्वेद के साथ आपका एक्सपीरियंस, जबकि लोग कपल्स ईयर्स टुगेदर ट्राई करते रहते और फिर भी नहीं होता है, और आपने 2 महीने के लिए टाइम दिया और उसके बाद कंसीव हो गया। तो वो जर्नी और जब ये हाथ में आया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी थी। हमारी शादी को एक्चुअली 7 साल हो गए थे और 7 साल के बाद बेबी प्लान हुआ और सक्सेस हुआ हम उस चीज़ में, तो हमको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ से। एक्चुअली आपसे ट्रीटमेंट लेने के पहले मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे उससे कोई आराम नहीं मिला। 2 साल तक मैंने वो लिया, उससे और ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो इसमें मुझे 1 साल में अच्छा रिजल्ट मिला और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और कंसेप्शन भी हो गया। हाँ। अच्छा। और अब जब पीरियड्स आते हैं तो मुझे पेन का या टाइम का या कुछ भी इशू नहीं है। अच्छा। परफेक्ट है बिल्कुल सारी चीजें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बार जो क्योर हो गया वो क्योर हो गया, उसके लिए दोबारा हमें कोई दिक्कतें नहीं रही। अच्छा, आपकी जो ऐसा पहले से आप आयुर्वेदा ले रहे थे, उसके बाद आप कंसीव हुए, फिर तो वो कोविड टाइम था जो हम कांटेक्ट में नहीं रह पाए, तो डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी में कोई ऐसा इश्यू तो नहीं रहा? कोई सारी चीजें कैसी रही आपकी? हाँ, नहीं कोई इशू नहीं रहा, सब परफेक्ट था, अच्छे से रहा सब कुछ। आयुर्वेदिक योगा बहुत किया था जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरे बच्चों से और अपने बच्चे में, आयुर्वेदिक बच्चे में क्या फर्क नजर आता है आपको? मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका लगता है कि खाने पीने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, सारी चीजें खा लेता है। और बाकी उसकी इम्यूनिटी वगैरह सारी वो कैसी? भी बहुत अच्छी, बीमार भी बहुत कम हुआ है, बीमार नहीं होता। हाँ। अदरवाइज एक्टिव है, सारी चीजें अच्छी है। हाँ। तो जो लोग लंबे समय से ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, बदलते रहते हैं, डॉक्टर्स पिल्स खाते रहते हैं, उन लोगों के लिए इन शॉर्ट में एक क्या मैसेज, जैसे आपने तो एलोपैथिक भी लिया, आयुर्वेदिक भी लिया, आपके दोनों के एक्सपीरियंस है, तो क्या एक मैसेज है? और आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? हमारा डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? क्या मतलब आप बोलना चाहोगे आयुर्वेद के लिए? आयुर्वेद से मुझे काफ़ी आराम मिला। एलोपैथिक जब मैं लेती थी तो मुझे उसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते थे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब से लिया और मुझे रिजल्ट मिले, उसके बाद से अब तो ऐसा हो गया कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे ये लगता है कि मैं एलोपैथिक नहीं लूँगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लूँगी। बिल्कुल। और
हमारा क्लिनिक, हमारा सेंटर, हमारा स्टाफ, ये सब कैसा लगा? यहाँ आने पे आपको कैसा लगता था? नहीं मैम, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइटली बात करती है और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से समझाती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लेने में भी इजी होता है। और सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक बहुत सारी बात तो उसने कवर करी थी, बस ये है कि हैसल फ्री रहा, कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आई और बहुत अच्छे से रहा। जो जर्नी भी हमने की, जो पहले पेनफुल था, बाद में जाके वो आप आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि काफ़ी उससे मतलब 100% रिजल्ट है उस चीज़ का, तो बहुत अच्छा फर्क लगता है मुझे। आपके जैसे कपल जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखिए फीमेल तो सफर करती है लेकिन मेल भी उसके साथ में करता है, फाइनेंशियल बर्डन है, टाइमिंग का है, बहुत सारी चीजें रहती, तो उन कपल्स के लिए इन शॉर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आयुर्वेदा सेकंड चॉइस होना चाहिए कि आयुर्वेदा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए? हमेशा यही रहना चाहिए, आयुर्वेद के बेस्ट रिजल्ट है। लेट मिलेंगे पर अच्छा मिलेगा। हाँ, वही कि लेट जरूर मिलता है, थोड़ा सा टाइम देना, बट इट इज वर्थ कि वो फाइनली है कि इट इज परमानेंट सॉल्यूशन। आप अगर एलोपैथ में जाते हैं तो आई थिंक उसके साइड इफेक्ट, जैसा पूजा ने बोला ही है, साइड इफेक्ट्स भी हैं, प्लस उसका कोई 100% गारंटी नहीं कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा। बट आयुर्वेदा आई वुड से कि वो टाइम टेकिंग है, बट इट इज 100% कि उसमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ, जैसे कि पहले पूजा को बहुत थकान रहती थी, अब तो बहुत एक्टिव हूँ मैं। अब तो वो दिख रही है मुझे सारी वो मुझे उस दिन वहीं पे दिख गई थी कि तुम बहुत एक्टिव। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।